हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो मार्केट ओपन हो चुका है, हमें काफ़ी अच्छा गैप डाउन वगैरह देखने को मिला। उसके बाद मार्केट में ओपन होती रिकवरी वगैरह नजर आ रहा है। तो ऐसे में थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि गैप डाउन वगैरह ज़्यादा है, तो ऐसे में कोई ट्रेड वगैरह नहीं बना पाएंगे। थोड़ा सा मार्केट के अंदर जिस प्रकार का सिचुएशन है, वैसे भी आपको पता है ग्लोबली भी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो चुका है। तो ऐसे में थोड़ा वेट करेंगे। अभी हम यहाँ पे ना ही तो बाय कर सकते हैं ना यहाँ पे सेल कर सकते हैं। बड़ा गैप डाउन है, थोड़ा वेट करके हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। अभी वोलाटाइल मार्केट हो सकता है ऊपर चलता चलता ज़्यादा ही ऊपर निकल जाए या फिर गिरना शुरू कर दे। तो दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पे हमें एंट्री लेवल मार्केट के अंदर नहीं मिल पा रहा है कि अगर बाइंग में जाता तो कितना जाएगा, सेलिंग में जाएगा तो कितना जाएगा। जब कंफर्म होगा तभी मार्केट के अंदर कोई अपना ट्रेड वगैरह बन पाएगा। तो अभी जस्ट वेट करते हैं, कोई ट्रेड वगैरह यहाँ पे नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे हम मार्केट के अंदर पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। कंटिन्यू मोमेंटम मार्केट के अंदर बना हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी समथिंग ऐसा ही नजर आ रहा है। तो लग रहा है कि मार्केट के अंदर डायरेक्टली ट्रैप वगैरह बना के कंटिन्यू ऊपर जाने वाला है। तो ऐसे में हम मार्केट के अंदर बाइंग यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि अगर ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम होकर रिजेक्शन वगैरह देना शुरू कर देता तो मे भी मार्केट इतना नहीं बढ़ पाता। लेकिन जिस प्रकार का मार्केट ने गैप डाउन वगैरह दे रखा है, ये डायरेक्टली ट्रैप वगैरह बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में हम 1170 क्वांटिटी कॉल में बाय कर लेते हैं। अब देखिए रिट्रेसमेंट वगैरह अगर यहाँ पे होता है तो फिर तो आपको पता है कि सिचुएशन हमारे लिए भी खराब हो जाएगी। लेकिन ऐसी मार्केट में नॉर्मली रिट्रेसमेंट होता नहीं, क्योंकि अगर रिट्रेसमेंट होके मोमेंटम दिया तो फिर मार्केट क्या करेगा, दूसरे लोगों को भी बाइंग में ऐड करना शुरू कर देगा। वो मार्केट ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है। तो ये मार्केट नॉर्मली कंटिन्यू मोमेंटम ही करता है। अब देखिए ट्रैप मार्केट ने क्यों बनाया, क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखोगे तो मार्केट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ है। अगर आप फ्राइडे वगैरह का देखोगे, यूएस मार्केट देखोगे, बीटीसी देखोगे, तो बहुत भयंकर तरीके से मार्केट गिरा है। लेकिन क्योंकि मार्केट में आज हमें सीधा ही गैप डाउन मिल गया, उस सेलिंग को देखकर अगर हमारी मार्केट में कोई सेलिंग करा है तो उसके लिए मार्केट ने जबरदस्त तरीके से ट्रैप बनाया और सीधा ऊपर चलना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में हम यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं, उस ट्रैप को ही फॉलो करेंगे और एक मार्केट के अंदर इंट्राडे में बेनिफिट उठाने की कोशिश करने वाले हैं। 1300 क्वांटिटी यहाँ पे निफ्टी का बाय कर लेते हैं। तो अभी देखिए थोड़ा बहुत लॉस वगैरह में नजर आ रहा है। कोई मेजर रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार का मोमेंटम है, हो सकता है कंटिन्यू मार्केट निकलता रहे और क्लोजिंग प्राइस तक तो आराम से मार्केट मोमेंटम निकाल सकता है। उसके बाद हो सकता है और ज़्यादा मोमेंटम ना करे, वहाँ पे रुककर फिर मार्केट घूमना शुरू कर दे। लेकिन अभी क्योंकि देखिए गैप डाउन वगैरह को देखकर काफ़ी अच्छा था, सीधा लोग सेलिंग कर रहे थे, तो उनको निकालता हुआ मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही हमें दूसरे इंडेक्स के अंदर चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन बहुत बड़ा है। तो ऐसे में ग्लोबली अगर हम देखेंगे गैप डाउन वगैरह को देखेंगे तो दूसरे लोग अचानक से इस प्रयास करेंगे यहाँ पे सेलिंग करने का, और अगर सेलिंग करने की कोशिश करेंगे उनको निकालने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा और इतना जरूर चला जाएगा कि हमें इंट्राडे में प्रॉफिट मार्केट के अंदर हो जाए। ऐसे हमें निफ्टी वगैरह के अंदर चार्ट नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जबरदस्त ट्रैप बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे लोग यहाँ पे सीधा सेलिंग करने की कोशिश करें ग्लोबली मार्केट को वगैरह देखते हुए और गैप डाउन वगैरह को देखते हुए, और मार्केट उनको ही ट्रैप वगैरह बनाता ऊपर जाने की कोशिश करा है। बस हमने उसी ट्रैप के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर ट्रेड बना लिया कि मार्केट क्या करेगा, धीरे धीरे कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम निकालता रहेगा, ज़्यादा रिट्रेसमेंट वगैरह होगा भी नहीं। अब जैसे देखिए छोटे छोटे रेड कैंडल वगैरह बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन ओवरऑल कोई मेजर रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं होगा जहाँ पे हमें लॉस वगैरह बुकिंग करना पड़े। मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू निकल जाएगा, कम से कम क्लोजिंग प्राइस तक तो मोमेंटम ऐसा कुछ कर सकता है मार्केट। तो अभी देखिए गैप डाउन वगैरह तो बड़ा हुआ था, लेकिन अचानक से मार्केट के अंदर रिकवरी वगैरह आना शुरू हो गया। सेंसेक्स और निफ्टी ने चलना तो शुरू नहीं किया, लेकिन ये भी आराम से मोमेंटम इतना जरूर निकाल देंगे कि इंट्राडे में अपना प्रॉफिट वगैरह हो जाए। अदरवाइज देखिए जिस प्रकार का आपका ओपनिंग है, यहाँ पे आसपास ना तो बायर के एसएल अवेलेबल है, ना यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल है। ऐसे में इन्वेस्टर के ऊपर खतरा मंडराता रहता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे दूसरे लोगों ने भी सेलिंग करना शुरू कर दिया, तो मार्केट अभी इन्वेस्टर को टारगेट नहीं कर रहा। जो गैप डाउन को देखकर, जो ग्लोबली वीकनेस को देखकर जो सेलिंग कर रहे हैं, उनके लिए ट्रैप मार्केट बना रहा है, उनको भगाता हुआ मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो उसी चीज का हमने बेनिफिट उठाया और मार्केट के अंदर कोल्ड साइड का अपना ट्रेड बना लिया है। तो वेट करते हैं, ओवरऑल हमें बैंक निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस तक मोमेंटम हो सकता है। सेंसेक्स और निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ठीक ठाक रिकवरी मिल जाएगा, इतना जरूर मिलेगा कि इंट्राडे में प्रॉफिट वगैरह मार्केट के अंदर बना पाए। तो अभी वेट करेंगे, कंटिन्यू अपना प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए अपना प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे ये बात होती है कि हम टारगेट को बड़ा करेंगे या फिर एक नॉर्मल टारगेट हम लेके जाएंगे। अब देखिए जिस प्रकार की सिचुएशन है, मोमेंटम कंटिन्यू है और जहां तक लगता है क्लोजिंग प्राइस तक तो आराम से मार्केट ऐसा कुछ कर सकता है। तो तब तक आप वेट कर लो, उसमें बड़ा मिले छोटा मिले वो देख लो, क्योंकि अगर सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर साथ में मोमेंटम हुआ तो थोड़ा टारगेट अपना बड़ा बन जाएगा। अगर ये ज्यादा मोमेंटम किए नहीं सेंसेक्स और निफ्टी, और केवल बैंक निफ्टी में अगर मोमेंटम रहा तो उसमें हमें नॉर्मल टारगेट ही मिलेगा।
इसमें ज़्यादा आपको ऐसे नहीं कि मार्केट के अंदर बैठे रहना है, वो मार्केट तो नहीं है ये, लेकिन हाँ इतना जरूर कर लोगे इंट्राडे में आपको अच्छा लगे कि ठीक ठाक प्रॉफिट अपना बुकिंग हो जाएगा, वैसा कुछ यहाँ पे करना, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं करना अगर केवल बैंक निफ्टी मोमेंटम है। तीनों इंडेक्स में मोमेंटम निकालना शुरू कर दी, फिर थोड़ा सा वेट करके ट्राई करना, हो सकता है कोई बड़ा ही अपसाइड का मोमेंटम अचानक से हो जाए, तभी वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट के अंदर क्या मिलता है, प्रॉफिट वगैरह अपना इंक्रीज हो रहा है। तो अब देखिए सेंसेक्स और निफ्टी ने भी बढ़ना शुरू कर दिया है, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि तीनों इंडेक्स में एक साथ मोमेंटम होगा तो बात अपनी जल्दी बनेगी और टारगेट भी हम अच्छा बुकिंग कर पाएंगे। अकेला देखिए बैंक निफ्टी ऐसे नहीं कि कर नहीं सकता प्रॉफिट, लेकिन कितना कर पाएगा, ठीक है। मोमेंटम भी ऐसा नहीं कि कंटिन्यू मार्केट के अंदर बना रहे, तो थोड़ा अगर दोनों तीनों इंडेक्स साथ चलेंगे ना तो टारगेट हम आसानी से बड़ा कर पाएंगे और हमें ज़्यादा चिंता भी नहीं होगी टारगेट वगैरह बुकिंग करने की। तो अभी देखिए सेंसेक्स और निफ्टी ने भी बढ़ना शुरू कर दिया, बैंक निफ्टी पहले ही पॉजिटिव था, तो ऐसे में ओवरऑल अपनी बात बन जाएगी, ठीक है, निकाल देगा मोमेंटम। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इंट्राडे में आपका कहीं नहीं जा रहा प्रॉफिट, इंट्राडे वाला इतना बन जाएगा। होल्ड वगैरह करने वाला सिचुएशन मार्केट में वैसे तो सही है, लेकिन ग्लोबली थोड़ा सा मार्केट के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, अदरवाइज ये मार्केट तो अच्छा है। ग्लोबली प्रेशर के कारण मार्केट आपको परेशानी में डाल सकता है, अदरवाइज मार्केट अच्छा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए काफी अच्छा प्रॉफिट चलना शुरू हो गया, ऐसे में हम यहाँ पे कर लेते हैं अपना बुकिंग, क्योंकि क्या है कि मोमेंटम वाला मार्केट है और हमने ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल लोअर साइड से उठाया मार्केट को, बिल्कुल मिडिल से उठाया है और मार्केट के अंदर सिचुएशन वगैरह समझते हुए जहां तक लगा क्लोजिंग प्राइस तक आराम से मोमेंटम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मार्केट ने सीधा ही बड़ा गैप डाउन वगैरह दिया है। ग्लोबली वीकनेस को देखकर और इतने बड़े गैप डाउन को देखकर बायर तो आते नहीं, लेकिन वहां पे सेलर आना शुरू हो जाते हैं। उन्हीं सेलर को ट्रैप वगैरह बनाते हुए मार्केट ने ही अपसाइड का मोमेंटम करना शुरू कर दिया है। उसी ट्रैप को हमने फॉलो किया और केवल इंट्राडे के लिए बेनिफिट उठाने के लिए हमने यहाँ पे मार्केट के अंदर काम कर लिया। मार्केट ओवरऑल अच्छा है, लेकिन इसके लिए ब्रेकआउट वगैरह होना जरूरी है। अगर ये क्लोजिंग प्राइस को क्रॉस कर देता है तो फिर ये जबरदस्त तरीके से मार्केट धीरे धीरे बढ़ता हुआ और ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर ये पहले घूमना शुरू कर देता है तो फिर सिचुएशन में भी आने वाले टाइम में डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अगर ये क्लोजिंग प्राइस के ऊपर काम करे तो अच्छा रिकवरी हुआ है, डायरेक्टली रिकवरी हुआ है, काफी जबरदस्त मार्केट है, पॉजिटिव सेंस में काम करने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल देखिए मार्केट के अंदर हम यहाँ पे तो ट्रेड नहीं बना सकते थे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है छोटा मोमेंटम आता है, लेकिन ये काफी हद तक बढ़ चुका था, तब ये समझ में आया कि मार्केट अभी नहीं रुकने वाला। दूसरे लोगों साइकोलॉजी कहीं ना कहीं नेगेटिव है, वो अवरेज वगैरह करने की कोशिश करें, उसे मार्केट बेनिफिट उठाएगा और विदाउट में कोई मेजर रिट्रेसमेंट कंटिन्यू मोमेंटम दे सकता है। उसी बेसिस पे हमने बाय किया और एक मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। तीनों इंडेक्स में एक साथ मोमेंटम हुआ तो प्रॉफिट वगैरह भी हम काफी अच्छा मार्केट के अंदर बुकिंग कर पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।